वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। काफ़ी स्नैप भी आए, जिन लोगों ने फॉलो किया था उनके जो भी प्रॉफिट हुआ उसके स्नैप्स आए कि जो जो स्टॉक्स हमने रिकमेंड किए थे उसमें उनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकल के आया, तो उसका स्नैप भी काफ़ी लोगों ने भेजा। अब आगे का मार्केट डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कैसा मार्केट है और किन किन स्टॉक्स पे अपने को ध्यान रखना है। ओके, सबसे पहले निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं कुछ, तो उसको एक बार के लिए समझेंगे। देखिए, कुछ चीज़ें आप लोगों को ध्यान देनी है। आप दो एस्पेक्ट से इस मार्केट को अभी समझिए। जो वर्ल्ड मार्केट है वो कम्प्लीटली लाइफ हाई पे चल रहे हैं, बहुत से अच्छे मार्केट, स्पेशली यूएस का मार्केट। रीज़न भी सिंपल है, उनके जो लोकल क्यूज़ हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। अब आप ये समझिए कि वहाँ का जो मार्केट है, डॉलर इंडेक्स है, सारी चीज़ें हैं, वो इमर्जिंग मार्केट के फेवर्स में भी हैं। ओके, इमर्जिंग मार्केट के फेवर में सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन इशू क्या है, सिर्फ जो हमारे कोविड केसेस का इशू है इस वजह से मार्केट म्यूटेड है। अदरवाइज डेफिनेटली आपको फिर से लाइफ हाई निफ्टी में लगता दिखता। जिन लोगों को ये लग रहा है कि कोविड केसेस 15-20 दिन में पीक कर जाएंगे, जैसा कि हमारा भी मानना है कि शायद 15-20 दिन, महीने भर में पीक कर जाने चाहिए केसेस, मार्केट फिर से एक रैली दे सकता है। हमारा पर्सनल व्यू ये है कि आप इस मार्केट में शॉर्ट पे बिल्कुल मत रहिएगा, क्योंकि देखिए जो नया स्टिमुलस आया है यूएस में भी पैसा बहुत है मार्केट में, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। ओके, और अभी लिक्विडिटी जो टैपर करने की बात चल रही है, टैपरिंग वो नहीं होने वाली, इन नियर फ्यूचर भी नहीं होने वाली। ऐसा नहीं कि 6 महीने साल भर में भी टैपरिंग होगी। आई डोंट थिंक सो कि इतना ईजीली अभी लिक्विडिटी को सिस्टम से बाहर निकाला जाएगा। कैश बहुत है मार्केट में, सिर्फ कोविड केसेस की वजह से मार्केट म्यूटेड है। अदरवाइज़ ये मार्केट बहुत बहुत ऊपर निकलेगा। ओके, पहली चीज़, आप लोगों को शॉर्ट में नहीं रहना है। ओके, जो लोग ये सोच रहे हैं कि शॉर्ट में बड़ा पैसा बनेगा, शॉर्ट में बड़ा पैसा नहीं बनेगा इस मार्केट में, लॉन्ग में ही बड़ा पैसा बनेगा। ओके, अब शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट को समझते हैं। देखिए, ये जो फॉल आया था इसके बाद हमने बोला था कि जैसे ही गैप फिल होगा उसके बाद हम न्यूट्रल हो जाएंगे। गैप अभी तक फिल नहीं हुआ है, गैप फिल नहीं करने की कोशिश की मार्केट ने में, लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन पर हमने क्या देखा, ऊपर से सेलिंग आ गई, तो कोई बहुत ज़्यादा क्लियर पैटर्न इस पे से निकल के नहीं आ रहा है। 15 मिनट चार्ट्स देखते हैं एक बार के लिए। सेम है, कोई मेजर पैटर्न निकल के नहीं आ रहा है इसमें भी। 1 आवर के चार्ट पे भी इसमें कुछ मेजर सिग्नल नहीं है। निफ्टी में आपको क्या वेट करना है, इस गैप को फिल होने का वेट करना है। 14,800 के ऊपर की क्लोजिंग आते ही बुलिश व्यू आपका होना चाहिए। इससे पहले भी जैसे हमने कहा बुलिश व्यू रखिए, लेकिन बुल कॉल स्प्रेड बना के चलिए आप। ओके, इंटरेस्टिंग है बैंक निफ्टी किस स्टॉक की वजह से, एचडीएफसी बैंक की स्टॉक की वजह से कुछ मैसेज भी आए हैं, तो उस पर भी डिस्कस करेंगे। ओके, सेम है, लेकिन बेस्ट पार्ट क्या है निफ्टी बैंक में कि वो जो गैप था उसको फिल कर चुका है निफ्टी बैंक। ओके, ये देखिए डेली चार्ट पे गैप फिल हो चुका है। ओके, गैप का रेजिस्टेंस लेके अपर पार्ट का नीचे आया है मार्केट, लेकिन एक बार के लिए गैप फिल कर दिया है मार्केट ने, ये पॉजिटिव साइन है। ओके, अभी देखिए थोड़ा डेटा के परस्पेक्टिव पे समझते हैं इस चीज़ को। जस्ट अ मिनट, मैं डेटा ओपन कर लेता हूँ। डेटा रीड कर लिया है पहले ही, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ आप कुछ चीज़ें और देखिए। ये निफ्टी का मैंने ऑप्शन चेन ओपन किया हुआ है। ओके, इसमें अगर आप पूरा एनालिसिस करेंगे प्रीवियस वीक से और सारी चीज़ों से, तो आप देखेंगे कोविड केसेस कॉन्टीन्यूसली बढ़ रहे हैं, लेकिन जो मंथली एक्सपायरी है, अगर मैं इसमें मंथली एक्सपायरी पे जाता हूँ तो मंथली एक्सपायरी में आप ये देखिए 14,800, 850, 900 सारी कॉल्स पे एक अनवाइंडिंग हो रही है, जो कि थोड़ा सा एक कंफ्यूजिंग सिग्नल है। अगर आपके कोविड केसेस बढ़ रहे हैं तो कॉल्स में अनवाइंडिंग का कोई लॉजिक नहीं बनता है। रादर देन आप ये देखेंगे कि जितनी भी कॉल्स का आप ओआई देखिए, जो ओआई चेंज है, और पुट का देखेंगे, नियर की जितनी भी हैं उसमें सबसे ज़्यादा ओआई चेंज दिख रहा है 14,600 की पुट में। मतलब 14,600 की पुट को शॉर्ट किया गया है मंथली एक्सपायरी में। ओके,
इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ इस मार्केट में अपने को शॉर्ट नहीं रहना है। कोविड केसेस नीचे आएंगे ना तो ये बहुत अच्छा स्पाइक देगा और बियर ट्रैप हो सकते हैं इस मार्केट में। अभी देखिए ये सारा डिपेंड करता है कोविड केसेस पे, एक बार स्पाइक आ जाएगा तो हो सकता है मार्केट म्यूटेड हो जाएगा और फिर से डेटा चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हमें बड़ा पैसा बनाना है सो हमें अच्छे स्टॉक्स में इस टाइम पे अपसाइड की तरफ ध्यान देना है। ओके, सो ये एक डेटा का इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसके अलावा देखिए जो दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट है डेटा का, लास्ट आवर में मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी मेंशन किया था कि लास्ट आवर बहुत मेजर रहेगा एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट से पहले। अब देखिए जो डेटा निकल के आया है, डेटा यहाँ पे भी बहुत इंटरेस्टिंग डेटा निकल के आया है, जो वीकली का डेटा भी निकल के आया है। इंडेक्स में लॉन्ग किया उन्होंने ऑलमोस्ट 9300 कॉन्ट्रैक्ट्स और शॉर्ट किए हैं 10500, ऑलमोस्ट सेम। लेकिन स्टॉक्स में क्या किया है आप ये देखिए, 6500 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करके गए हैं और शॉर्ट जो थे कॉन्ट्रैक्ट उसमें से भी 500 कवर कर लिए हैं। मतलब स्टॉक्स में शॉर्टिंग करके ही नहीं गए हैं वो। कॉल्स के उस पे आते हैं, 47,000 कॉल लॉन्ग है और उसके करस्पॉन्डिंग कॉल शॉर्ट कितनी है, 25,000 ओनली। मतलब 1 to the ratio 1 भी नहीं करके गए, 1 to the ratio 0.5 आप मान के चलिए। उसी के करस्पॉन्डिंग अगर पुट 40,000 लॉन्ग करके गए हैं तो 36,000 पुट शॉर्ट करके गए हैं, ऑलमोस्ट 1 to the ratio 1। तो देखिए डायरेक्शन अभी एफआईज का भी क्लियर नहीं आ रहा है डेटा से, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि नीचे की तरफ की डाउनसाइड रिस्ट्रिक्ट दिख रही है। ओके, क्योंकि अभी 2-3 दिन से जैसे कोविड केसेस आ रहे हैं तो लग रहा है शायद महाराष्ट्र जल्दी पीक आउट कर सकता है, वीकेंड के लॉकडाउन्स भी लगा दिए हैं। सो एक ये चीज़ है। ओके, सो आपको लॉन्ग की तरफ ध्यान रखना है। अब बहुत जो लाइमलाइट में रहा इस वीकेंड पे स्टॉक, उस पर डिस्कस कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक। आप सबको पता है हमने लॉन्ग दिया था, ऑलमोस्ट 40 से 50 रुपए लॉन्ग में बने भी, लेकिन अब क्या वो देखना है। ओके, इन दो एचडीएफसी बैंक के अलावा जिस बैंक पे ध्यान रखना है, जो हमारा मेजर पिक है, ध्यान रखिएगा आईसीआईसी बैंक और एसबीआई। एसबीआई को तो आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखना ही है, इस स्टॉक को छोड़ना नहीं है। थोड़ा टाइम मिलेगा तो एसबीआई पे एक वीडियो भी बना के डालेंगे, बहुत शानदार वाला ब्रेकआउट है, इस स्टॉक को छोड़ना नहीं है आप लोगों को, इसको रखिए। ओके, अब आते हैं एचडीएफसी बैंक पे। गैप बना था, गैप फिल कर दिया। ओके, ऊपर के लेवल्स पे अगर हम 15 मिनट चार्ट देखेंगे, इसी के साथ साथ मैं आपको डेटा भी दिखाऊंगा एचडीएफसी बैंक का। लास्ट 15 अगर 15 मिनट्स का चार्ट देखते हैं तो लास्ट आवर्स में आप ये देखिए एक बार के लिए सेलिंग आई। ओके, और उसी के साथ साथ क्या हुआ है, सेलिंग के साथ ही डेटा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप ये देखिए मेजर कॉल शॉर्ट हुई हैं एचडीएफसी बैंक में, मेजर कॉल शॉर्ट हुई हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट डर रहा था कोई नेगेटिव सरप्राइज तो नहीं आ जाएगा प्रोविजंस और एनपीए के करस्पॉन्डिंग। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपको अभी कभी भी आप ऑप्शन चेन का एनालिसिस करते हैं ना, तो आप एक ध्यान रखिएगा, कॉल लोग जनरली शॉर्ट कर देते हैं। ओके, कॉल जनरली शॉर्ट हो जाती है, बुल कॉल भी लोग बना के जाएंगे। लेकिन अगर कॉल के कंपैरेटिवली पुट शॉर्ट हो रही है, आप ये समझिए जो पुट शॉर्ट करके चल रहा है उसकी ज़्यादा अच्छी स्टडी हो सकती है। ये कोई थंब रूल नहीं है, लेकिन हमेशा जब हम डेटा एनालिसिस करते हैं तो अगर पुट शॉर्ट ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब कॉल के कंपैरेटिवली नहीं, लेकिन अगर नॉर्मल टेंडेंसी से ज़्यादा पुट शॉर्ट है, सो स्टॉक को आपको नीचे की तरफ प्ले नहीं करना है, ऊपर की तरफ करना है। अगर आप वैसे देखेंगे तो आप ये देखिए कॉल बहुत ज़्यादा शॉर्ट हुई है, 14:40 से लेके कॉल शॉर्ट होना स्टार्ट हुई हैं और ऑलमोस्ट 1500 तक अच्छी कॉल राइटिंग हुई है। लेकिन उसी के करस्पॉन्डिंग 14:20 और 14:40 पे भी पुट शॉर्ट हुई है। इसका मतलब ये है कि मार्केट को एक्सपेक्टेड थे 2 मूव, या तो नेगेटिव सरप्राइज आएगा जिसके लिए कॉल शॉर्ट की गई, या फिर बहुत ही म्यूटेड सा रिजल्ट आएगा। इसलिए हो सकता है एचडीएफसी बैंक एक रेंज में रहे। सो अब रिजल्ट कैसा है? रिजल्ट देखिए म्यूटेड ही आया है। बहुत से लोग बोलेंगे बहुत नेगेटिव रिजल्ट है और ऐसा है वैसा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनपीए इंक्रीज हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सही रिजल्ट है, जैसा एक्सपेक्टेड था
HDFC बैंक मार्केट लीडर है, सही रिजल्ट दिया है। अगर आप Q&Q बेसिस पे देखेंगे तो हाँ, प्रोविजनिंग भी बढ़ी है, NPA भी बढ़े हैं, लेकिन वो एक्सपेक्टेड था और ऊपर से ऑलमोस्ट 15-20% स्टॉक करेक्ट हो चुका है, सो वो लगता है प्राइस में है। अब HDFC बैंक में क्या हो सकता है? हो ये सकता है अगर आप मान लीजिए 1460 और 1470 का लेवल HDFC बैंक ने सस्टेन किया थोड़ी देर के लिए, तो ये जो कॉल राइटर्स हैं इनमें पैनिक आएगा और एक अच्छी वाली शॉर्ट कवरिंग HDFC बैंक में आ सकती है। सो अभी हमें क्या करना है, थोड़ा वेट एंड वॉच मोड में रहना है। एक बार कल ओपनिंग के बाद देखते हैं कैसा सिचुएशन बनता है। अगर 1460-65 के ऊपर सस्टेन करेगा सो अच्छा वाला एक अपमूव आ सकता है। ओके, क्योंकि शॉर्टिंग की पोजीशन ज़्यादा है, हो सकता है थोड़ा नीचे भी ओपन हो तो शॉर्ट वाले प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें और उस केस में भी स्टॉक ऊपर उछल जाए। तो इसमें भी ऊपर की तरफ ही आप लोगों को ध्यान देना है। ओके, अब बाकी स्टॉक्स देख लेते हैं। सो जिन लोगों को थोड़ा पैनिक हो रहा है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, स्टॉक अच्छा है, रिजल्ट भी अच्छे दिए हैं। ओके, कोई ये जो कह रहे हैं 5% 10% गैप डाउन होगा, कुछ नहीं होने वाला है, हुआ तो हद से हद 1-1.5%। ओके, उससे ज्यादा का सिनेरियो लग नहीं रहा है। हाँ, अगर कोविड केसेस अगर रिकवर हो रहे हैं तो फिर बैंक निफ्टी फॉर श्योर रिकवर होगी, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब एक स्टॉक पे और आप लोगों को ध्यान रखना है, इस पे हम थोड़ा सा लेट हुए हैं, लेकिन जिस हिसाब का इसका पैटर्न है तो लगता है ये बहुत अच्छे वो देना चाहिए। आप ये देखिए ग्लेनमार्क फार्मा, यहां से स्टॉक गिरा 2020 के बाद में, ऑलमोस्ट 200 के लेवल पे आया, बढ़ता है और पिछले साल जून से लेके अब तक ये सिर्फ एक चैनल में कंसोलिडेट कर रहा है। एक चैनल का ब्रेकआउट हमने आपको विप्रो का दिया था, विप्रो उसके बाद क्या भागा है आप सब लोगों ने देखा है। अब ये ऑलमोस्ट आपका 8 to 9 मंथ्स का कंसोलिडेशन हो चुका है और लास्ट सेशन में इसने इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है। थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर हो गया, अगर ये स्टॉक वापस से 540-50 की रेंज में मिलता है सो चैनल के लोअर ये जो लाइन है 15-20 के स्टॉप लॉस लगा के आप इसको ऊपर की तरफ प्ले कर सकते हैं। ओके, लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखिएगा क्योंकि ये थोड़ा वॉलेटाइल स्टॉक है और थोड़ा न्यूज़ ड्रिवन भी रहता है। ओके, दूसरा स्टॉक जो आप लोगों को ध्यान देना है, ग्रुप में भी दिया था, नेशनल एल्यूमिनियम, एक्चुअली पहले नाम नेल्को ही था इसका। ओके, इस पे आप लोगों को एक लेवल पे ध्यान देना है, आपको दिया था 56-50 पे, ग्रुप पे 59 आ चुका है, सो ऑलमोस्ट 5 to 6% का मूव तो आ चुका है। लेकिन जिन लोगों को अभी भी कैरी करना है, स्टॉप लॉस लगाइए। एक मेजर लेवल में आप लोगों को देख रहा हूँ 61 रुपीज़ 20 पैसा, 61 रुपीज़ 20 पैसा के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग आएगी, ये ऑलमोस्ट आपको जो इसका नेक्स्ट लेवल दिखना चाहिए वो नेक्स्ट लेवल डायरेक्टली आता है, पहला 70 और दूसरा 78। ओके, सो इन दोनों स्टॉक्स पे आपको ध्यान देना ही है। ICICI और बाकी सारे स्टॉक्स आप लोगों को बता दिए हैं। अभी बहुत ज़्यादा मेजर स्टॉक्स अभी निकल के नहीं आ रहे हैं, कुछ आएगा तो ग्रुप में डालेंगे। ऐसा नहीं होगा कि डेली 5 स्टॉक रहेंगे और आपको 5 में ट्रेड करना है। देखिए, अगर आपकी कुछ प्रॉफिटेबल पोजीशन है तो स्टॉप लॉस ट्रेल करिए और उसको लंबा प्रॉफिट बनाइए, प्रॉफिट को डाइजेस्ट करने की एक हैबिट बनाइए। ओके गाइस, सो इन स्टॉक्स पर ध्यान देना है और तेजी की तरफ ही आप लोगों को ध्यान देना है अभी। ओके, आई होप वीडियो आपको ठीक लगा होगा गाइस। अगर सही लगता है तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।